राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? अपने कक्षा 12 की मैथ कर रहे थे और क्वेश्चन चल रहे हैं 1.1 के संबंध में फलन के, जिसके अंदर अपने 8 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो तक। अगर नहीं देखे तो वो देख लेना। आज अपने क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों पॉइंट अपने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भी समुच्चय दे रखा है ए कोई समुच्चय है, उसके अंदर x इस प्रकार बिलोंग करता है। x इस प्रकार समुच्चय बन रहा है भी जहाँ 0 से बड़ा हो x या 0 के बराबर हो या 12 से छोटा हो या 12 के बराबर। अपने a बनाना है, पहले अपने a बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने ये r संबंध स्थापित, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। r क्या सिद्ध करना है? r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता है, ये सिद्ध करना है, जिसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है, 1 नंबर पॉइंट दे रखा है, जिसके अंदर r ये a, b बन रहा है और a, b इस प्रकार बन रहा है कि a माइनस b। हमने ऐसा एग्जाम्पल कल भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 8, a माइनस बी। ये a माइनस बी कह रहा है भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का एक गुणज है, ये बोल रहा है। और इसमें सेकंड पॉइंट ये है, आर इस प्रकार बनेगा अभी a, b जहाँ a बराबर b है। बस ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को अपने सिद्ध करना भी। जब पहला पॉइंट है वो भी तुल्यता है, सेकंड पॉइंट है वो भी तुल्यता है। किस समुच्चय के लिए? इस a समुच्चय के लिए। पहले अपने a बना लेते हैं, पहले अपने a बना लेंगे, a समुच्चय बनाएंगे। तो a समुच्चय किस प्रकार बनाएंगे भी? z है, z का मतलब पूर्णांक है, z का मतलब पूर्णांक संख्या है। z का मतलब क्या है? यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, z का मतलब यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है ऊपर पूर्णांक तो बोल रहा हूँ z क्या है? यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। a तो दिख रहा है, a समुच्चय तो दिख रहा है, हाँ पूर्णांक भी दिख रहा है। बोलो ठीक है, देखना पड़ता है क्योंकि टीम वगैरह कुछ नहीं है, मैं ही खुद कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइट वगैरह लगा रखी है घर पर ही, कमरे के अंदर, ज़्यादा कुछ हाई लेवल का कुछ नहीं है, नॉर्मली बस आपको समझ में आना चाहिए। अब z यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है, तो x a के अंदर ऐसे अवयव आएंगे जो z वाली पूर्णांक संख्या आएगी। और पूर्णांक संख्या कौन कौन सी आएगी? पूर्णांक तो बहुत है, माइनस वाली भी है, प्लस वाली भी है, जीरो भी है। ये कह रहा है पूर्णांक वो संख्या है कि 0 से लेकर 12 तक बराबर में दे रखा है, यानी x का मान वो संख्या है कि जो 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है, लेकिन 12 से छोटा आएगा 12 तक, यानी 0 और 12 तक आएगी। यानी इसका मतलब 1 के अंदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक है जो 0 से लेकर 12 तक आ रहे। अगर ये बराबर वाला निशान नहीं होता तब अपने 0 नहीं लिखते, फिर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर ये 12, यहाँ पर भी बराबर वाला निशान नहीं था तब अपने 12 नहीं लिखते, फिर यहाँ तक बस इतना ही पूर्णांक आता है 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। अगर ये बराबर वाला ये निशान नहीं देता बराबर का, अब इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा x, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 12 के बराबर भी हो सकता है। ये ए समुच्चय हो गया, ये ऐसा ए समुच्चय है। अब इस ए समुच्चय के लिए अपने 1 नंबर पॉइंट करेंगे आर संबंध बना लेते हैं। आर संबंध इस प्रकार बनेगा भी a, b दो अवयव साथ में तब आएंगे जब a माइनस बी क्या हो? 4 का गुणज हो। a माइनस बी करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी क्योंकि मापांक दे रखा है, a माइनस बी के बारे क्या मापांक है, तो यानी a माइनस बी क्या आएगा? जो भी संख्या आएगी वो प्लस की आएगी बाहर तो, और कैसी आनी चाहिए? 4 का गुणज। 4 का गुणज यानी 4 वाले टेबल में आना चाहिए, 2 भी होगा, 0 भी होगा, 0 भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा, 0 भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा, ठीक है। 4 का गुणज माना जाता है, 0 सभी का गुणज माना जाता है 0 भी, ठीक है। 0 से शुरुआत होती तो 4 क्या? एक 0 का गुणज, 4 0 क्या? एक 4 का गुणज है। और ऐसे ऐसी अब यानी 1 माइनस 1 करें, 1 माइनस 1 करें यानी 1,1, तो क्या करेंगे अपने 1 माइनस 1 यानी 1 में a में से b जाएगा, ये a है ये b है, तो a में से b जाएगा तो क्या बचेगा? 0, जो 4 का गुणज है, यानी इसके अंदर 1,1 आएगा। ऐसे ही अपने 2,2 ले, सेम संख्या, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, 7 माइनस 7, ऐसे चलते जाएंगे तो 12,12 सभी संख्या इसके अंदर आएगी। ये तो होगा ऐसे। अब 1 का संबंध और किस किस के साथ होगा? 1 का संबंध और किस किस के साथ?
एक का संबंध 2 के साथ हो सकता है क्या, एक का संबंध 3 के साथ, एक का संबंध 4 के साथ, एक का संबंध 5 के साथ, एक का संबंध 6 के साथ, एक का संबंध 7 के साथ, एक का संबंध 8 के साथ, एक का संबंध 9 के साथ, एक का संबंध 10 के साथ, एक का संबंध 11 के साथ, एक का संबंध 12 के साथ। ऐसे अपने देखना है भी इनका संबंध ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैं पूरा नहीं करूंगा, सभी पूरा बनाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना, बहुत बड़ा बनेगा। फिर 2 के लिए भी देखना पड़ेगा, फिर 3 के लिए भी देखना पड़ेगा, फिर 4 के लिए भी, फिर 5 के लिए भी, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, लगभग इतने देखना पड़ेगा। लेकिन फिर वापिस अपने उल्टा कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। भी 1 का 2 के साथ देखेंगे तो हाथों हाथ 2 का 1 के साथ भी देख लेंगे, विपरीत भी। 1 का 3 के साथ देखेंगे तो तुरंत 3 का 1 के साथ भी देख लेंगे, विपरीत। अगर सीधा हो गया तो विपरीत भी होगा, क्योंकि माइनस है तो बाहर मापांक निकालेंगे तो प्लस में आ जाता है ना। चाहे संख्या ऐसे 1 - 4 निकाला, 1 - 4 करेंगे तो मैं अंदर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। अब 4 - 1 कर दूं मैं तो भी बाहर क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी ये दोनों 3 4 के गुणज नहीं है, ये दोनों क्या है, 4 के गुणज नहीं है, 4 के गुणज नहीं है, तो इसके अंदर नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे अपने हाथों देख लेंगे। 1,1 देख लेते, 1,2 1,2 4 के गुणज आएगा, नहीं है। 1,2 नहीं आएगा तो 2,1 भी नहीं आएगा। तो 1,3 1,3 1,4 तो 1,5, हाँ 1,5 1,5 1,5, ठीक है। एक 1,6 नहीं आएगा, एक दिमाग में करना, 1,6 यानी 1 - 6, तो 1 - 6 यानी 1 - 6 यानी 1 - 6 का मतलब 1 - 6 यानी 5, तो 4 गुणज नहीं है, 5 के बड़े में 4 आते नहीं, तो 4 का गुणज नहीं है ना। तो 1,7 तो 1,7 मतलब 6 बचेगा, वो भी नहीं आएगा। 1,8 ये भी नहीं आएगा, 7 बन जाएगा। 1,9 ये आ जाएगा, है ना, 8 बच जाएगा, तो 1,9 1,10 नहीं आएगा। 1,11 10 बच जाएगा, नहीं आएगा। 1,12 11 बच जाएगा, नहीं आएगा, है ना। 1,10 करेंगे तो 1,11 करेंगे तो 10 बचेगा, तो 4 की गुणज में नहीं आता, ऐसे आएगा। अब इनको उल्टा भी लिख देते, 5,1 भी आ जाएगा और 9,1 भी आ जाएगा, है ना। ऐसे अपने 2 के लिए देखेंगे। अब 1,2 नहीं था तो 2,1 भी नहीं होगा। 2,3 नहीं, 2,4 ऐसे, 2,5 2,6 है ना, 2,7 2,8 ऐसे अपने चलता रहेगा ऐसे। अब इसमें अपने समतुल्य सम्मित अपने चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, बिना समुच्चय बनाए भी अपने देख सकते, ऐसे एलिमेंट आएंगे अपने बोल सकते हैं इसके अंदर, इस तरह के अवयव आएंगे, ठीक है। अब समतुल्य सम्मित देख लेते हैं। समतुल्य का मतलब ए आर के अंदर होना चाहिए, वो अपने देख लिया भी हर प्रकार का होगा। अगर ये अपने समुच्चय ना बनाए, अगर ये अपने समुच्चय ऐसे ना बने भी 1,1 तो 12,12 अपने ना देखते, तो अपने इससे कैसे क्या करते, तब अपने देख ले यहाँ पर मान रखते a - a तो बराबर क्या आ जाता, 0 मापांक में यानी 0। ये क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो इसका मतलब ये r के अंदर आएगा, यानी समतुल्य होगा। यानी a, अगर है तो सभी प्रकार की संख्या इसके अंदर आएगी, ऐसे अपने कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन सम्मित, यानी समुच्चय बिना बनाए भी अपने कर सकते हैं, बहुत बड़ा समुच्चय बनेगा। अभी तो 1,1 वाले ही करे, फिर 2 वाले 3 वाले 4 वाले 5 वाले, और कुछ इसमें भी रह बच गए होंगे शायद एलिमेंट, अभी भी आगे फिर भी बच सकते थे। यानी पूरा समुच्चय ना बनाए तो भी अपने कर सकते हैं। अब समिति की और बनाना चाहिए तो मैंने बता भी दिया भी किस तरह बना सकते हैं, फिर आराम से बनाना भी, कोई संख्या बीच में छूट ना जाए, है ना। अब समिति की बात करें तो a,b अगर आर के अंदर है तो ये बोलता है भी b आर के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये है भी b आर के अंदर है, ये तो आर के अंदर है, a - b आर के अंदर होगा, इसका मतलब ये हो गया। अब ये आर के अंदर होना चाहिए, ये आर के अंदर मतलब b - a b आर के अंदर होना चाहिए। तो इसे अपने क्या लिख सकते हैं, a माइनस का बाहर कॉमन ले लें, अगर a में से इस समुच्चय इसमें से माइनस बाहर ले लें तो ये a - b बन जाएगा, और मापांक से माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a - b अंदर वापस बन गया। और वैसे ये b - a था, तो इसको अपने a - b बना लें तो बिलोंग्स टू r, तो इसे अपने से बोल सकते हैं भी मापांक b - a
तो आर के अंदर होगा। अगर a माइनस बी आर के अंदर है तो b माइनस ए भी होगा। ऐसे यहाँ पर देखा भी 1,5 है तो 5,1 भी आर के अंदर होगा, क्योंकि माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों संख्या बाहर क्या आएगी, प्लस की ही आएगी। अपने एग्जाम्पल देख भी लिएगा। ऐसी a माइनस बी है तो b माइनस ए करें तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर मापांक है तो वो भी संख्या ऐसे आर के अंदर आएगी। इसका मतलब ये सब तो सम्मित भी है। लिख लेना लाइन से, ये समतुल्य है। एक लाइन बीच में लिख दें, ये समतुल्य है, ये क्या है, सम्मित है। अब बात कर लेते हैं संक्रामक की, गौर से देखना। संक्रामक, संक्रामक की बात करें तो ये कह रहा है भी a कोमा बी आर के अंदर होगा, ये तो आर के अंदर होगा। फिर b कोमा सी भी आर के अंदर होगा, b कोमा सी भी क्या होगा, आर के अंदर होगा। ये आर के अंदर होगा, ये आर के अंदर होगा। तो अपने प्रूफ करना है भी a कोमा सी भी आर के अंदर है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है भी a माइनस बी आर के अंदर है, a माइनस बी आर के अंदर है, a माइनस बी क्या है, आर के अंदर है, आर के अंदर है। इसका मतलब a और b क्या है, a और b को हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 का गुणज आएगा। a और b को हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 का गुणज आएगा। अब दूसरी बात देखें तो b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसको देखें तो इसका मतलब b माइनस सी ये भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, ये भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 का गुणज आएगा, 4 का गुणज आएगा। ए में से बी को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 का गुणज आएगा। ये करें बी में से सी माइनस करेंगे तो भी 4 का गुणज आएगा। अब अपने देखना है ए कोमा सी ये आर के अंदर है या नहीं। इसका मतलब ए माइनस सी ये आर के अंदर है या नहीं है। ए माइनस सी आर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अब ये 4 का गुणज है, a माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो b माइनस सी भी 4 का गुणज है ना, b माइनस सी भी 4 का गुणज है, ये दोनों तो r के अंदर हो गए। अब इसका मतलब क्या है, माइनस बी करें तो भी 4 का गुणज आ रहा है, माइनस सी करें तो भी 4 का गुणज आ रहा है। यानी एक प्रकार का a में से c को करेंगे, अगर a में से b कर दें तो भी 4 का गुणज आएगा। तो a में से c को करेंगे तो भी 4 का गुणज आएगा, क्योंकि b में से c घटा रहे हैं तो भी 4 का गुणज आ रहा है। इसका मतलब ये 4 का गुणज आ रहा है ना। c माइनस कर रहे हैं तो भी 4 का गुणज, b में से भी तो बी ए में से बी करें तो भी 4 का गुणज, बी में से सी करें तो भी 4 का गुणज आएगा। तो इसका मतलब ए में से सी करेंगे तो भी 4 का गुणज बाहर आएगा, यानी ये बिलोंग्स टू आर होगा। ये यानी संक्रामक है, संक्रामक है। यहाँ तक लिख लेना। अब अगर अभी भी अब समझ में नहीं है तो अपने यहाँ पर एक कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्या ये नोट कर लेना। अब एक आप छोटी संख्या के रूप में समझा देते हो संक्रामक। सम्मित और समतुल्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संक्रामक अब मैं थोड़ा सा बता, थोड़ा सा किसी के बच्चे को भी ए और सी होगा कि नहीं होगा, ये वैसे होता है। ए माइनस बी अगर 4 का गुणज है, बी माइनस सी भी अगर 4 का गुणज है तो ये ए माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर और देख लेते हैं। अब यहाँ पर अपन देखें तो जैसे 1,5 नहीं लेते, कोई और अपने ले लें, और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 4 का गुणज आए घटाने के बाद। जैसे 3 में से 9, 3 में से 11, 11 में 3 और 11 का देखें, 3 में से 11 घटाए या 11 में से 3 घटाए तो कितना बच जाता है, 8। 8 4 का गुणज है ना, 8 क्या 4 का गुणज है। यानी अपने मान लेते हैं 3,11 आर के अंदर होगा, मान के लेते होगा। अब 11 से शुरू होने वाला कोई और एलिमेंट लेते हैं भी, 11 में से कौन सी संख्या घटाए भी क्या कहते हैं 3 का गुणज बन जाए या 4 का गुणज बन जाए। 11 में से कौन से, 11 में से 2 घटाएं तो बन जाएगा क्या, 11 में से 1 घटाएं तो बन जाएगा क्या, 11 में से 3 घटाते हैं तो बन ही जाएगा। 3 कोमा ये है तो 11,3 भी होगा, ये तो अपने पता ही है क्योंकि सम्मित है, देख ही लिया। कोई अलग देख लेते हैं, अभी ऐसी सेम चीज ना हो, अलग देख लेते हैं। सेम चीज को लेके देखें तो भी अपने पास आ ही जाएगा। तो नॉर्म फिर सेम चीज देखेंगे ना उल्टा करके, तब आराम से हो जाता है ये, तब तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। अभी 1,c देखेंगे तो 3,3 ये आर के अंदर है या नहीं है, आर के अंदर होगा। 3,3 आर के अंदर होगा, है ना। तो सेम चीज देखें, अपने देख लेते कोई अलग भी आर के अंदर आ जाए ऐसी चीज भी, 11 से शुरू होने वाली और 3 की जगह कोई और चीज देखे भी 4 का गुणज बन जाए। यानी 11 में से क्या घटाएं भी वो 5 नहीं 6 बचेगा, 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा तो 5 बचेगा, 8 जाएगा तो 8 8 है ना। 3 4 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो
4 बचेगा, यानी ये क्या होगा, आर के अंदर होगा 4 का गुणज है। अब 3 और 8 देख लेते हैं, 3 और 8 ये 4 का गुणज आएगा या नहीं आएगा, ये और देख लो। ए कोमा सी देखना, 3,8 अभी अपने यहाँ पर लिखा ही नहीं, 3,8 भी 4 का गुणज जाएगा क्या, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, है ना 3, अच्छा 3 बच रहा है ना, 8 तो नहीं आएगा, 8 कैसे आएगा, 3 बच रहा, 8 नहीं आ रहा, तभी मैं कह रहा 3 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तब 4 बचेगा, एक ज़्यादा हो गया, अच्छा 11 में से 7 जाएगा तब 4 बचेगा। तो अपने क्या 3 और 7 का, 3 और 7 का अपन देखें तो ये 4 का गुणज होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का गुणज हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा, तो 4 तो खुद का गुणज होते हैं, है ना, खुद की टेबल में होती है 4 तो 3 और 7 का गुणज होता है, यानी अलग अलग देखे तो भी आ रहा है, ऐसे देख लेते तो भी आ रहा है, अंदर आएगा, यानी इसका मतलब ए और सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। सेम ऐसे देखे तो भी आ रहा है और ऐसे देखे तो भी आ रहा है, यानी ये संक्रामक है। ऐसे देखे तो भी, यानी ये अगर 4 का गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, ए में से बी और बी से शुरू होकर फिर अलग अलग लिमिट घटा रहे हैं और इन दोनों का देख रहे हैं, तो ये 4 के गुणज आएंगे, हमेशा आएंगे, चाहे 2 का गुणज पूछे, 4 का गुणज पूछे, 5 का गुणज पूछे, 6 का गुणज पूछे, कोई भी अगर ए में से बी गुणज है, बी में से सी भी गुणज है, तो ए में से सी घटाएंगे वो भी गुणज होगा, चाहे 2 3 4 5 6 किसी का भी पूछे तो वो गुणज होगा, ठीक है, यानी ये संक्रामक है इतने, यानी ये तुल्यता संबंध है। लास्ट में अपने क्या बोल देंगे, आर क्या है, ये वन क्या है, तुल्यता संबंध है, वन क्या है, तुल्यता संबंध है, वो देख लेना, ये नोट कर, ये नोट कर लेना एग्जाम्पल। अब अपने आगे देख लेते हैं, आगे क्या सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, आर बनाना चाहो तो आर बना लेना, नहीं बनाना चाहिए तो भी थोड़ा सा आर बनाना कैसे वो भी बता दूंगा, और नहीं बनाना है तो बिना आर बनाए भी अपने आर हल कर सकते हैं, वो भी अपने देख लेंगे। आर बनाना चाहिए तो आर किस प्रकार बनेगा भाई, ए कोमा ए है, ए कोमा ए है और अंदर क्या आएंगे, ए बराबर बी, ए और बी दोनों अगर बराबर है तब यहाँ पर ए कोमा बी लिख लेंगे, ए और बी बराबर कम हो गए, जब जैसे 1,1 लिखा तब अपने 1 बराबर 1 लिख सकते, ये ए का मान है, ये बी का मान है। अगर मैं 1,2 लिख लूँ तो 1 बराबर 2 थोड़ी अपने मान सकते हैं, नहीं होता ना, यानी 1,2 नहीं आएगा, यानी 1,1 आर के अंदर आ जाएगा, 2,2 आर के अंदर आएगा, 3,3 ये 3 बराबर 3 है, 4,4 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा, 6,6 आ जाएगा, ऐसे अपने चलते जाए तो 12,12 इसके अंदर आ जाएगा, 12,12 इसके अंदर आएगा, 12,12 इसके अंदर आएगा, आएगा 12,12, ठीक है, क्योंकि 12 बराबर बराबर 12 बराबर 12, है ना, ठीक है। अब अपने देखना है भी सममित है, समतुल्य है। अब इसमें से भी देखे अपने बता सकते हैं, समुच्चय में से ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए आर के अंदर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, समतुल्य होगा, समतुल्य होगा, ठीक है, ए कोमा ए अगर आर के अंदर है तो वो क्या होगा, समतुल्य होगा। आपने ऐसे देखना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए तो कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये कह रहा भी अगर ये आर के अंदर तब होंगे, कब होंगे, जब ए बराबर ए हो, तो सही बात है, ए बराबर तो ए होता ही है, सेम खुद के बराबर तो होता ही है, यानी ये समतुल्य है। या आपने ऐसे देखे तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 तो आर के अंदर है ही, है ना, समतुल्य है। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार। सममित की बात करें तो ये कह रहा है ए कोमा बी अगर आर के अंदर है, ए कोमा बी तो आर के अंदर होना चाहिए, तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अब इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, बी ए बराबर बी है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी है, यानी ए बराबर बी तो आर के अंदर है, ए बराबर बी तो आर के अंदर है, ये तो आर के अंदर होगा, इसका मतलब ए बराबर बी तो आर के अंदर है, तो यानी अब इसको अपने देखना चाहिए, इसका मतलब क्या है, बी बराबर है, यही देखना बी, पहला ए और बी, अगर ए दोनों ऐसे है तब ए कोमा बी अपने लिख सकते हैं, तो ये पहला ए दूसरा बी उल्टा कर दिया, तो बी बराबर ए या ए बराबर ए की बात है, तो इससे अपने बी ए बराबर बी लिख सकते हैं, यानी तो इसका मतलब बी कोमा ए बी आर के अंदर होगा, बी कोमा आर ए आर के अंदर होगा, यानी सममित भी है। या फिर अपने ऐसा देखना चाहें, समुच्चय में से कोई एक सेट ले लिया, जैसे 4,4 ले लिया, 4,4 आर के अंदर है, तो इसको उल्टा लिखें, उल्टा मतलब इसको 4 को पहले लिख दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वैसे, आर कोमा ए, यानी
अगर अपने दिमाग में रखना भी जितना समुच्चय दे रखा है, यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ वो भी बता दूंगा। ए कोई समुच्चय है और ए समुच्चय के अंदर 1 2 3 इतने ही अवयव, ठीक है। और इसका संबंध दे रखा आर इस प्रकार है कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। ये इतने एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है, इतनी है। तब क्या होगा, ये तुल्य समतुल्यता ही समतुल्यता ही सभी का सभी के साथ संबंध समतुल्यता ही। अब ये सम्मित भी है 1,1 2,2 3,3, इसके अलावा कोई अवयव ना हो, सिर्फ इतनी हो। ये सभी समुच्चय अवयव के समुच्चय के अंदर सभी एलिमेंट है, उनका स्वयं के साथ ही संबंध हो और किसी के साथ ना हो, तो वो सम्मित समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है। और संक्रामक भी कैसे होगा वो भी देख लेंगे। अभी इसके अंदर खुद का खुद के साथ ही संबंध है, तो सम्मित समतुल्यता आई गया, सम्मित भी होगा, ऐसे अपने चेक करना था जैसे। और ये संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। संक्रामक देखना चाहिए तो संक्रामक के अंदर क्या था, बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के अंदर होगा, फिर बी कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, फिर अगर ये दोनों आर के अंदर है तो ए कोमा सी आर के अंदर होना चाहिए। ये दोनों तो आर के अंदर होंगे, ये आर के अंदर होगा, ये आर के अंदर होगा, ये आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी आर के अंदर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है बी ए माइनस ए बराबर बी आर के अंदर है। इसका मतलब ये है भी बी बराबर सी आर के अंदर है। इसका मतलब ये है भी ए बराबर सी बी आर के अंदर होना चाहिए। अब पहले ये दोनों को देख लेते हैं। ये कह रहा है भी ए बराबर बी है, ये कह रहा है भी बी बराबर सी है, ये तो कह रहा है भी ए बराबर बी है, ये कह रहा है बी बराबर सी है, यानी बी के बराबर सी है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इससे अपने ये लिख सकते हैं भी ए बराबर सी है। ये अपने लिख सकते हैं, ए बराबर सी लिख सकते हैं। तो ए बराबर अगर सी है तो अपने ए कोमा सी आर के अंदर विलोम करेगा, ए कोमा सी आर के अंदर विलोम करेगा, यानी ये संक्रामक भी है। अब इसमें से अपने समुच्चय देखना चाहिए तो कोई भी, जैसे 4,4 अपने ले लिया, भी आर के अंदर होगा, आर के अंदर होगा। अब दूसरी बी कोमा, ये ए कोमा बी है, दूसरा क्या है बी कोमा सी, बी कोमा सी भी होना चाहिए। अब बी 4 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू होने वाला कौन सा, ये एक ही समुच्चय, 4,4 भी आर के अंदर होगा। अब ए और सी, ए और सी, यानी ए कोमा सी भी आर के अंदर होना, चेक करना है। ए का मान भी 4 है, ए का मान भी 4 है, और सी का मान भी क्या है, तो 4,4 है ही आर के अंदर, यही तो लेके चल रहे हैं अपनी एक ही समुच्चय। यानी ऐसी कंडीशन हो तब ये क्या है, संक्रामक है, सम्मित है, समतुल्य है, तीनों। ये भी क्या हो जाएगा, सम्मित है, संक्रामक है, समतुल्य, तीनों ही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा देता हूँ जितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो अच्छे है। ये है क्या, 1 2 3 4 5 पॉइंट दे रखे हैं। ये कह रहे भी ऐसे उदाहरण देने हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो सम्मित हो, न तो समतुल्य न संक्रामक। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है भी संक्रामक हो पर समतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए, ऐसा उदाहरण देना है। समतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसा उदाहरण देना है। ये कह रहा है समतुल्य संक्रामक को लिंक सम्मित नहीं होना चाहिए, ऐसा उदाहरण देना है। लास्ट पॉइंट कह रहा है भी सम्मित हो संक्रामक हो समतुल्य नहीं होना चाहिए, ऐसा उदाहरण देना। अलग अलग बातें बोल रहा है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने। यानी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है भी ऐसा उदाहरण देना है जो सम्मित अलग अलग बातें हैं। तो अपने सभी के लिए माना ए समुच्चय है, ए समुच्चय मान लेते अपने 1 2 3, छोटे मान लेते ज्यादा। इस समुच्चय के लिए आर संबंध पहले के लिए बता देते उदाहरण भी। पहले के लिए क्या बोल रहा है, पहले के लिए ये बोल रहा है भी वो क्या होना चाहिए, सम्मित हो परंतु समतुल्य नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। अभी इसके अंदर अपने देखना चाहिए एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने क्या किया था, सम्मित सिद्ध किया था, समतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है, ये सिद्ध किया था। वो अपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, या और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। ये कह रहा है भी सम्मित होना चाहिए, समतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, समतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसा आर अपने। यानी 1,2 लिख सकते हैं, 2,1 लिख सकते हैं, फिर 2,3 लिख सकते हैं, 3,2 लिख सकते हैं, बस इतने लिख दें। ये सम्मित होगा, ये सम्मित होगा, लेकिन समतुल्य नहीं होगा। समतुल्य मतलब 1,1 इसके अंदर नहीं है, 2,2 इसके अंदर नहीं है ना। या इसमें अपन देख सकते हैं भी समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब 1,a इसके अंदर आर के अंदर नहीं है,
ए कोमा ए आर के अंदर सेम एलिमेंट आर के अंदर नहीं है, सममित है, सममित है। क्यों? क्योंकि ए कोमा बी आर के अंदर है, ए कोमा बी आर के अंदर है तो, लेकिन बी कोमा ए भी आर के अंदर है। एक ही सेट के लिए 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है, बस, है ना। सभी अवयव हो चाहे ना हो, कोई जरूरी नहीं है समुच्चय के अंदर। और संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि ए कोमा बी तो है आर के अंदर, ए कोमा बी तो है आर के अंदर, फिर बी कोमा ए भी ले सकते हैं अपने, ए कोमा बी है, बी कोमा सी भी अपने पास मान सकते हैं, है ना, बी कोमा सी भी मान सकते हैं, बी कोमा सी भी आर के अंदर होगा, लेकिन ए कोमा सी आर के अंदर नहीं होगा, ए कोमा सी आर के अंदर नहीं होगा। कैसे? जैसे ये ए कोमा बी ले लिया, ए कोमा बी, ये बी कोमा सी ले लिया, तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी आर के अंदर है, लेकिन ए कोमा सी यानी एक का एक की संबंध आर के अंदर नहीं है, पहली कंडीशन खत्म होगी, यानी है ही नहीं, यानी समतुल्य है, सम्मित है, समतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। यही पहला एक पॉइंट के लिए एग्जांपल देना था। ऐसे आप 1-2-3 लाइनों में लिख सकते हो। फिर दूसरे के अंदर उदाहरण ऐसे देना है, ये कह रहा है संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य हो न सम्मित हो, संक्रामक होना चाहिए लेकिन समतुल्य नहीं होना चाहिए और सम्मित भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरे के अंदर आर इस प्रकार बनाना है भी संक्रामक होना चाहिए, जैसे 1,2 ले लिया, अब 2 से शुरू होने वाला 2,3 ले लिया, ठीक है। अब 1 और 3 अपने यहाँ पर लिख देते हैं, 1 और 3, ये संक्रामक हो जाएगा, है ना। जैसे 1,2 अपने आर के अंदर मान लिया है ये, फिर बी से शुरू होने वाला 2,3 आर के अंदर है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए और सी का संबंध यानी 1,3 आर के अंदर होना चाहिए, 1,3 भी आर के अंदर अपने ले लिया, तो ये 1,c भी आर के अंदर है, ये संक्रामक है। एक बार कंडीशन अपने देखनी है तो ये संक्रामक है ना, संक्रामक है, ऐसे अपने देखना है। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यही है, आप घर पर बैठ के सोच के देखना भी ऐसे कितने एग्जांपल ले सकते हैं, संक्रामक हो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे अलग अलग एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये हो गया जो ये क्या है, संक्रामक है, ये क्या है, संक्रामक है। समतुल्य व सम्मित नहीं है, ये दूसरे के लिए कंडीशन होगी, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे वाले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सब अपने करा देंगे जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल ही बताने ऐसे। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, सिर्फ उदाहरण लिखूंगा, ये सब जो पूछा है वो जितना पूछा उतना मैं बता दूंगा, आगे आप समतुल्य सम्मित और संक्रामक जांच आप खुद करना, ठीक है। उदाहरण मैं बताता जाऊंगा भी इसका आर ऐसा बन जाएगा। तीसरा ये कह रहा है भी समतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है भी समतुल्य हो सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, समतुल्य हो इसका मतलब 1,1 2,2 3,3 ये आर के अंदर होना चाहिए। फिर संक्रामक सम्मित हो तो अपनी ये इतना लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं, इतना को बना सकते हैं। और बनाना चाहिए तो इसके अंदर अपने 2,3 और 3,2 ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं, तो ये सम्मित हो जाएगा, ये भी सम्मित है, समतुल्य हो जाएगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तीसरे के लिए आप सिद्ध कर लेना। चौथे के लिए करेगा कि समतुल्य और संक्रामक को कितने सम्मित नहीं होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, भी समतुल्य होना चाहिए। समतुल्य का मतलब 1,1 2,2 और 3,3, समतुल्य का मतलब ये अभी 1,1 2,2 3, जितने समुच्चय अवयव है उतने बार ऐसा होना चाहिए। अब ये कह रहे संक्रामक होना चाहिए तो ये 1,2 भी अपने ले सकते हैं या 3,2 3,2 भी ले सकते हैं, एक ही है, एक समुच्चय अंदर बना सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा और संक्रामक हो जाएगा लेकिन सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। यह सीधा खुद करते रहना, ठीक है, ये समुच्चय सिद्ध करते रहना। और लास्ट के लिए एग्जांपल ये कह रहा है भी सम्मित हो संक्रामक किंतु समतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए लेकिन किंतु समतुल्य नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे भी, मैंने एक एग्जांपल अपने बताया था भी, ऐसा अपने ले लेंगे ऐसा, बस ये क्या है समतुल्य हो जाएगा, ये क्या समतुल्य हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा लेकिन समतुल्य नहीं होगा, ये क्या समतुल्य नहीं होगा, बाकी समतुल्य नहीं होगा लेकिन सम्मित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा लेकिन समतुल्य नहीं है। समतुल्य क्यों नहीं, 3,3 नहीं है। अगर 3,3 भी आ जाता है इसके अंदर, अगर ये तीनों पूछ लेता, अभी 3 नहीं हो
तब अपने ये एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये तीनों हो जाएगा, मैंने बताया भी था पिछले अपने। ये क्या हो जाएगा, समतुल्य भी हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, समतुल्य नहीं है क्योंकि 3,3 नहीं आ रहा, लेकिन ये सम्मित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। जांच आप खुद करते रहना, 3-3 4-4 लाइन होगी, जांच आपको करनी है। मैंने समझाना था वो समझा दिया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और किसी के एग्जाम्पल दिमाग में है तो वो एग्जाम्पल और भी लिख सकता है, जरूरी नहीं यही लिखे, जरूरी नहीं है यही नहीं, इतना ही लिखें, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।